हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोर्टेलिटी, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिवांश की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल रही है चैनल पे। कल आप लोगों को एग्ज़ाम है, तो 2 स्लाइड मैंने तैयार की थी, सॉरी 2 टॉपिक्स मैंने तैयार किए थे। तो कोशिश करूँगी कि दूसरा टॉपिक भी अपलोड कर दूँ अगर टाइम मिलता है तो। फ़िलहाल होप आप लोग की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से है भाई मोर्टेलिटी रेट क्या आता है, मृत्यु दर। ठीक है, कि मृत्यु दर को कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। पहला आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर जिस देश में यंग पीपल से ज़्यादा कौन सी जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उस देश के लोगों का डेथ रेट कैसा होगा, हाई रहेगा। क्योंकि ओल्डर पीपल जो होंगे भाई, जो क्या है, वृद्ध लोगों के मरने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। फिर आता है दूसरा जेंडर। तो वुमेन्स की अगर हम बात करें, औरतों की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हायर रहती है एज़ कम्पेयर टू मैन। अभी किस वजह से, कि लाइफस्टाइल और बायोलॉजिकल कुछ डिफरेंस होते हैं मैन वुमेन में, जिसकी वजह से प्रिवेंट भाई वो कुछ बीमारियों को भाई रोक सकते हैं। भाई ये जो कुछ होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से जो होता है, कुछ डिसीज़ की वजह से भाई जो है भाई औरतें उसको झेल जाती है और आदमी नहीं झेल पाते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑक्यूपेशन। तो कुछ काम करने की जगहें जो होती हैं वो भी डेंजरस होती है, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। एग्जाम्पल लिया गया है 2000 में अमेरिका में टिम्बर कटर में, भाई जो लकड़ी काटने वाले जो काम होता है वहाँ पे किसके कितने लोगों की डेथ हुई थी, 105। इनकम इनकम भी एक कारण बनता है भाई। अगर हम बात करें लो लेवल ऑफ इनकम को हम कोरिलेट करते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जिसकी हाई इनकम होगी उसकी जीने की संभावना ज़्यादा होगी। कि भाई हाई इनकम वाला जो पर्सन होगा वो मेडिकल केयर, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थियर फूड खाएगा, तो उसकी जो जीवन जीने की जो आयु, जो उसकी आयु होगी वो क्या होगी, ज़्यादा लंबी होगी। भाई आपके पास पैसा है तो आप अपनी अच्छी से अपनी, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप अच्छे से डॉक्टर से इलाज करा सकते हो। आपका लिव स्टैंडर्ड हाई होगा, आप अपने आसपास साफ सफाई सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और अच्छा खाना खाएंगे, तो उससे आपके जीने की जो क्या है संभावना है वो ज़्यादा बढ़ेगी। फिर आता है लिटरेसी। तो ऐसे ही जहाँ पे जो एरिया में ज़्यादा हाई लिटरेसी है, ठीक है, उनको हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। उसी जगह जहाँ लो लिटरेसी रेट है वहाँ पे क्या होगा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, कि जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, तो उनको हायर पेइंग जॉब मिलेगी, तो उनको हायर इनकम मिलेगी। जैसा अभी हमने इनकम वाला पढ़ा, तो हायर इनकम होगी तो वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, कि भाई वो अपने आप को मेडिकल केयर देंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, हेल्थियर फूड लेंगे। और उसी जगह जिन लोगों की लो इनकम होगी तो वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसमें और भी अगर हम बात करें, जब एक इंसान पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, तो वो उसे क्या है, जो बीमारी फैल रही है उनके बारे में नॉलेज होती है, और बेसिक हाइजीन जो होता है वो इम्प्रूव करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ठीक है, फिर आता है एक्सेस टू फूड। तो जो जहाँ कंट्रीज़ में, जिन कंट्रीज़ में फूड के क्या है कमी है, तो वहाँ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, भाई लोग भूख से मरेंगे, ठीक है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो तो लोग क्या है, कुपोषण से पीड़ित होंगे, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से क्या होंगे, पीड़ित होंगे। और वहाँ पे भाई बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी। तो वीक जो उनका इम्यून सिस्टम होगा वो वीक होगा, क्योंकि भाई उनके पास वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो मृत्यु दर वहाँ ज़्यादा होगी। मेडिकल फैसिलिटी, तो जहाँ पे भाई अगर लोगों के पास किसी कोई बीमारी ऐसी फैल रही है कि वहाँ पे उनके पास वैक्सीनेशन नहीं है, या वो उस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो उनकी भी जीवन जीने की जो संभावना है वो क्या होगी, कम होगी। तो जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो वहाँ पे भी ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मोर्टेलिटी रेट को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।